किसी ने क्या खूब कहा है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलजार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव विद गुलजार में। अगर आप नाउम्मीद हो चुके हैं, आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो ये कहानी आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में एक जादूगर था जो बहुत मशहूर था। एक दिन उसकी खबर वहां के राजा के पास पहुंची। राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया और बोला, जादूगर दिखाओ अपने जादू का कोई कमाल। जादूगर मन ही मन बहुत खुश था कि आज तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं राजा को खुश कैसे करूं, ऐसा कौन सा जादू दिखाऊं कि राजा खुश हो जाए। तो उसने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। ये देखकर वहां पर बैठे सभी दरबारी हंसने लगे। राजा को ये अपना अपमान लगा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सैनिकों से कहा कि इस जादूगर को उठाओ और काल कोठरी में डाल दो और 10 दिन के बाद इसको फांसी दी जाएगी। ये खबर सुनकर जादूगर की बीवी जादूगर से मिलने आई तो देखा जादूगर बहुत आराम से बैठा हुआ है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, मुस्कुरा रहा है। तो बीवी ने कहा, मैंने सुना है आपको 10 दिन के बाद फांसी होने वाली है। तो बोला, हाँ, तो आप इतने आराम से बैठे हो, आपको 10 दिन के बाद तो फांसी होने वाली है। वो बोला, कुछ नहीं होगा, आराम से रहो, सब ठीक होगा। तो बोली, क्या ठीक होगा? 10 दिन के बाद तो आपको फांसी हो जाएगी, और क्या ठीक होगा? तो बोला, अरे मैंने कहा ना आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी बीवी को लगा कि उसके पति का दिमाग हिल गया है मौत की खबर सुनकर अपनी। तो वो वहां से चली गई। अब उसकी बीवी उससे रोज मिलने आने लगी और वो रोज अपनी बीवी से कहता था, अभी 7 दिन है, अभी 8 दिन है, अभी 6 दिन है, अभी 5 दिन है, अभी 4 दिन है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसको फांसी लगने वाली थी और राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आखिरी बार उस जादूगर से मिलने आए। तो जादूगर ने सोचा क्यों ना कोई आइडिया लगाया जाए। तो जादूगर एकदम से उदास हो गया और झूठ मूठ कर रोने लगा। तो राजा ने कहा, क्यों जादूगर, उस दिन तो बहुत जादू दिखा रहा था, मेरा मुकुट गायब कर दिया था, आज मौत दिख रही है तो रोना आ रहा है। तो जादूगर बोला, नहीं महाराज, मैं मौत देखकर नहीं रो रहा हूँ, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है, सभी को एक दिन मरना है, मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूँ। तो राजा ने कहा, क्या बात के लिए रो रहे हो? तो बोले कि मैं एक जादू कर रहा था, मैं अपने घोड़े को उड़ाने वाला था और अभी इस कला को करने के लिए मुझे 1 साल का समय और चाहिए, लेकिन अफसोस ये कला मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और राजा सोचने लगा, अगर ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे दे दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं आसानी से अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ, मैं हर जंग में जीत सकता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, देखो एक बात सुनो, अगर तुम ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा, और अगर तुमने ये घोड़ा मुझे नहीं दिया 1 साल के अंदर तो तुम्हें फांसी चढ़ना होगा। तो वो बोला, ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। तो राजा ने उसको रिहा कर दिया और बोले, ठीक है, 1 साल के अंदर मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। तो जब जादूगर अपने घर पहुंचा तो देखा वहां पे सारे रो रहे हैं, सारे मातम मना रहे हैं, और जब उसको जिंदा देखा तो सारे खुश हो गए और सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, राजा ने कैसे छोड़ दिया। तो उसने अपनी बीवी को बताया कि राजा ने मुझे एक शर्त पे छोड़ा है कि 1 साल के अंदर मैं उनको उड़ने वाला घोड़ा दे दूंगा। तो उसकी बीवी और गुस्सा होने लगी और बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप जानते हो ये नहीं हो सकता। तो जादूगर बोला, मैं जानता हूं ये नहीं होगा, लेकिन हमारे पास 1 साल है, 1 साल खुश रहो, आराम से रहो, देखते हैं 1 साल के बाद क्या होगा। ये सुनकर जादूगर की बीवी ने अपना सर पीट लिया और बोली, ये कौन सा वादा कर दिया आपने, आप जानते हैं ना कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता है। तो जादूगर बोला, हाँ मैं जानता हूं कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता है, मगर ये सोचो अभी हमारे पास 1 साल है, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, वही हुआ जो जादूगर ने सोचा था। 6 महीने के बाद राजा का घोड़ा मर गया और 9 महीने के बाद राजा मर गया। अब कैसा घोड़ा, कैसी फांसी, कैसा राजा। तो दोस्तों, आने वाले कल के लिए अपना बेहतर जो आपका आज है उसे खराब मत कीजिए। दोस्तों, हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका आने वाला कल अच्छा हो, और कल की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो सब ऊपर वाला जानता है, वही सब ठीक करेगा। लेकिन आज आप खुश हैं, अपनी फैमिली में हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सेहतमंद हैं, तो कल की टेंशन क्यों ले रहे हैं? आज में जिए दोस्तों, आने वाले कल के लिए अपना बेहतर जो आपका आज है उसको खराब मत कीजिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस। बाय बाय।